न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। बिहार चुनाव में मिली हार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के बारे में कहा कि ये उसे पचा नहीं पा रहे हैं। उन्होंने महागठबंधन पर निशाना साधते हुए यह भी कहा कि महिलाओं और बहनों ने इस बार बढ़ चढ़कर वोट दिया है। लखीसराय में एक दर्दनाक घटना हुआ जहां एक फोटोग्राफर को जिंदा जला दिया गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वारदात को एक महिला ने स्टूडियो में घुसकर अंजाम दिया। बीजेपी विधायक प्रेम कुमार ने विधानसभा स्पीकर पद के लिए अपना नामांकन किया है। वह लगातार 9वीं बार चुनाव जीतकर आए हैं। विधानसभा सत्र के पहले दिन राजद विधायक अजय डोगी और गौतम ऋषि ऑटो से सदन पहुंचे। वहीं केवटी विधायक मुरारी मोहन झा ने विधानसभा में प्रवेश करने से पहले प्रणाम किया। चुनाव में हार के बाद राजद और कांग्रेस के बीच तनाव बढ़ गया है। इस बीच पीसीसी चीफ राजेश राम ने कहा कि उनका गठबंधन चुनावी था और पार्टी अब संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई है। छपरा में अपराधी नंदकिशोर राय को पुलिस ने गोली मार दी। उसने एक दिन पहले ही हत्या की थी। यह 10 दिनों के अंदर दूसरा एनकाउंटर है। सम्राट के गृह मंत्री बनते ही पुलिस की कार्रवाई तेज दिखाई दे रही है। पटना में अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू हो गया है। मुख्य सड़कों और बाजारों में बुलडोजर चलाया गया, जबकि दानापुर में झोपड़ियां और गुमटियां तोड़ी गईं। पूर्णिया में मजदूरों के विवाद को लेकर खुलेआम फायरिंग हुई। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स ने डिप्टी सीएम से सवाल किया कि यह कैसा कुशासन है। बेगूसराय में बाइक न देने को लेकर ससुराल वालों ने विवाहिता की हत्या कर दी। 19 दिन बाद गंगा नदी से उसका शव बरामद किया गया। पीड़ित महिला के पिता ने आरोपियों के लिए फांसी की मांग की है। नालंदा में बारातियों से भरी तेज रफ्तार बस डिवाइडर से टकरा गई। हादसे के समय ड्राइवर मोबाइल पर बात कर रहा था। दुर्घटना में दूल्हे के चाचा की मौत हो गई, जिनका शव 50 फीट दूर जाकर गिरा। दरभंगा में 10वीं की एक छात्रा को बदमाशों ने अगवा कर लिया। घटना कोचिंग से लौटते समय हुई। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर लिया है और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। कोहरे की वजह से गया जंक्शन से होकर गुजरने वाली 9 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया। हटी आनंद विहार एक्सप्रेस 26 फरवरी तक नहीं चलेगी। जज और एसडीपीओ की ससुराल में हुई चोरी में चोरों ने 25 लाख के गहने और 5 लाख रुपए नकद चोरी कर लिए। इस मामले में मकान मालिक सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जेडीयू विधायक और बाहुबली राजवल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी शपथ नहीं पढ़ सकी। उनके पास बैठी मनोरमा देवी ने उनकी मदद की और उनसे ओथ दिलवाया। बिहार के मौसम में फिलहाल किसी बदलाव के आसार नहीं है। सुबह और रात में ठंड बनी रहेगी, जबकि न्यूनतम तापमान 12 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पटना में रोजाना 25 से 30 मीट्रिक टन नारियल के छिलके सड़क किनारे, नालियों और कूड़े के ढेरों में फेंक दिए जाते हैं। इससे न सिर्फ गंदगी बढ़ती है, बल्कि फफूंद, मच्छरों और दुर्गंध की समस्या भी पैदा होती है। इस समस्या से निपटने के लिए पटना नगर निगम ने हर रोज करीब 10 टन की वेस्ट मैनेजमेंट की क्षमता का प्लांट तैयार किया है। इससे कोकोपीट व फाइबर तैयार किया जाएगा। इससे पर्यावरण संरक्षण और रोजगार दोनों को बढ़ावा मिलेगा। बिहार में जमीन रजिस्ट्री को लेकर बड़ी खबर है। राज्य में जमीन रजिस्ट्री लगभग 3 गुना महंगी हो सकती है। दरअसल मार्केट वैल्यू रेट में बदलाव को लेकर प्रक्रिया जारी है। इसके बाद जमीन रजिस्ट्री को लेकर नया सर्किल रेट अगले साल के जनवरी महीने में जारी हो सकता है। अनुमान लगाया जा रहा है कि 200 से 300 तक सर्किल रेट बढ़ सकती है। दिसंबर का पहला हफ्ता शुरू होते ही बिहार के मौसम ने करवट ले ली है। देर रात से लेकर सुबह तक घना कोहरा छा रहा है। कई शहरों में विजिबिलिटी 500 मीटर तक पहुंच चुकी है। कई जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के आसपास आ चुका है, जो साफ संकेत देता है कि ठंड अब तेज रफ्तार पकड़ने वाली है। आईएमडी के मुताबिक राज्य के बड़े हिस्सों में शुष्क ठंड बनी रहेगी। रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट की संभावना है। दिन में हल्की धूप जरूर मिलेगी, लेकिन सुबह शाम की सर्दी काटने लगेगी। बिहार की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान में रेलवे का बड़ा महत्व है। ऐसे में आज जानेंगे बिहार के सबसे पुराने रेलवे स्टेशन के बारे में। बिहार का सबसे पहला और पुराना रेलवे स्टेशन पटना साहिब है। पटना स्टेशन के नाम से इसे 161 साल पहले शुरू किया गया था। ये स्टेशन अपने अनोखे इतिहास और नाम के लिए आज भी जाना जाता है। इस स्टेशन ने कई दौर देखे हैं।
पटना में 11 किलोवाट के नंगे हाई वोल्टेज तार लंबे समय से बारिश और हवा के दौरान बार बार टूटने, चिंगारी छोड़ने और दुर्घटनाओं की वजह बनते रहे हैं। अब शहर का बिजली तंत्र पूरी तरह बदला जा रहा है। पूरे पटना में फैले 1450 किलोमीटर नंगे तारों में से पहले चरण में 393 किलोमीटर नेटवर्क को कवर्ड कंडक्टर से बदला जा रहा है। इसके बाद बचे हुए 1057 किलोमीटर तार भी अगले 2 वर्षों में बदल दिए जाएंगे। इस बदलाव से तार टूटने, शॉर्ट सर्किट और बिजली के झटके जैसे दुर्घटनाओं पर पूरी तरह रोक लगने की उम्मीद है। पटना में कानून व्यवस्था को हाईटेक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। अब सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों की रियल टाइम निगरानी ICCC कैमरों से होगी और संदिग्ध वाहनों पर तुरंत अलर्ट जारी किया जाएगा। इससे क्राइम कंट्रोल और ट्रैफिक मैनेजमेंट दोनों में तेजी आएगी। बिहार का पाटलिपुत्र, दानापुर, आरा और बक्सर स्टेशन जल्द ही नए लुक में दिखने वाला है। इन रेलवे स्टेशनों पर लगभग 900 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना है, जिसके बाद पटना से DDU रूट पर ट्रेनों की स्पीड बढ़ने वाली है। बिहार सरकार किसानों के लिए कृषि वानिकी योजना लेकर आई है, जिसके तहत 10 रुपए में पौधा मिलेगा और 3 साल बाद 60 रुपए तक का फायदा हो सकता है। इस योजना का उद्देश्य पौधों की संख्या बढ़ाना और किसानों की आय में सुधार करना है। किसान वन विभाग की नर्सिंग से पौधे प्राप्त कर सकते हैं। बिहार सरकार ने टमाटर, लहसुन और मिर्च की खेती करने वाले किसानों को अनुदान देने की घोषणा की है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को इन फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित करना और उनकी आय में वृद्धि करना है। किसानों को कृषि विभाग में पंजीकरण कराकर अनुदान प्राप्त करने के लिए आवेदन करना होगा। यह योजना बिहार के किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। 18वीं विधानसभा का पहला सत्र सोमवार से शुरू होते ही कई अहम और दिलचस्प क्षण नजर आए। शपथ के दौरान सम्राट चौधरी ने तेजस्वी से हाथ मिलाया, वहीं डिप्टी CM विजय सिन्हा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पैर छूकर आशीर्वाद लिए। इन पलों ने सदन के माहौल को और भी खास बना दिया। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को सरकारी आवास खाली करने का नोटिस दिया गया, जिसके बाद संभावना जताई जा रही है कि पूरा लालू परिवार सरकारी आवास खाली करने के बाद दानापुर के महुआ बाग में बन रहे बंगले में शिफ्ट हो सकते हैं। इस बीच लालू यादव का बंगला चर्चा में छा गया है। इसे लेकर अब लोजपा के सुप्रीमो और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि अगर यह गलत आधार पर हासिल किया गया है तो इसकी जाँच जरूर होनी चाहिए। पटना जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति एक बार फिर तकनीकी अड़चनों में फंस गई है। जिले में कुल 36,818 आवास बनाए गए हैं, लेकिन 3,326 घर ऐसे हैं जिनकी नींव तक नहीं रखी जा सकी है। वजह यह है कि लाभार्थियों के खातों में पहली किस्त के 40,000 रुपए समय पर नहीं जारी हुए। PMAY पोर्टल की तकनीकी गड़बड़ियों के कारण भुगतान प्रक्रिया रुकी हुई है, जिससे निर्माण का पूरा काम बाधित हो गया है। बिहार की सियासत में फिर हलचल तेज हो गई है। चिराग पासवान ने दावा किया कि महागठबंधन के कई विधायक NDA के संपर्क में हैं। उनके बयान के बाद राज्य की राजनीति में नए सियासी समीकरणों की चर्चा तेज हो गई है। नीतीश सरकार ने हर घर नल का जल योजना के तहत नए सख्त नियम लागू किए हैं। नल खुला छोड़ना, गाड़ी धोना और मोटर पंप लगाने पर तगड़ा जुर्माना लगेगा। इसके लिए 3 स्तरीय पेनल्टी तय किए गए हैं। पहली बार पानी बर्बाद करते पकड़े जाने पर शिकायत मिलने पर 150 रुपये, दूसरी बार में 400 रुपये और तीसरी बार में 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। साथ ही पानी का कनेक्शन भी काट दिया जाएगा। पटना जंक्शन क्षेत्र में बढ़ते ट्रैफिक और अव्यवस्थित पार्किंग को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने नया ट्रैफिक प्लान लागू किया है। अब जंक्शन तक कोई भी व्यावसायिक वाहन नहीं जा सकेगा और जंक्शन से GPO तक पूरा रूट नो पार्किंग घोषित किया गया है। नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई होगी। घने कुहासे के बढ़ते असर ने ट्रेनों के संचालन को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। गया स्टेशन से गुजरने और खुलने वाली 10 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, जबकि कुछ को वैकल्पिक रूट से चलाया जाएगा। दिसंबर से फरवरी 2026 तक यही स्थिति बने रहने की उम्मीद है। इस ट्रेनों की लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पटना के दानापुर में बन रहा लालू प्रसाद यादव का नया भव्य बंगला इन दिनों चर्चा में है। लगभग तैयार हो चुके इस निजी आवास का वीडियो सामने आने के बाद इसके डिज़ाइन, सुरक्षा और अंदरूनी खासियतों को लेकर लोगों में उत्सुकता बढ़ गई है। जल्द ही लालू राबड़ी इसी नए घर में शिफ्ट हो सकते हैं। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन RJD विधायक भाई वीरेंद्र हाई कॉन्फिडेंस में दिखे। मीडिया के सामने उन्होंने वोट चोरी के मामले को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि घालमेल करके सरकार बनाई गई है। महागठबंधन के विधायकों की संख्या कम होने को लेकर सवाल किया गया, जिस पर भाई वीरेंद्र ने कहा, हमारी संख्या गिनने में कम है, लेकिन लड़ाई लड़ने में हमारी संख्या बहुत है।
बिहार सरकार ने होल्डिंग टैक्स के बकायेदारों को बड़ी राहत देते हुए ब्याज और जुर्माना माफ कर दिया है। इस फैसले से उन लाखों नागरिकों को फायदा होगा जो टैक्स भरने में असमर्थ हैं। यह माफी योजना एक निश्चित अवधि के लिए है, इसलिए बकायेदारों को जल्द से जल्द इसका लाभ उठाने की सलाह दी जाती है।